शांति। गुड मॉर्निंग। कल अव्यक्त बाप दादा ने अपने तीनों स्वरूप बाप रूप से पालना, टीचर से पढ़ाई और सतगुरु से श्रीमत और वरदान, जिससे बाबा हमें भरपूर करता है। और एक एक बात के लिए बाबा ने कहा कि बाबा सदैव साथ साथ है। किस किस में साथ है? कोई ऐसा समय नहीं था जिसमें बाबा ने कहा हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। और इतना प्यार से हर बात को बाबा ने स्पष्ट किया कि बच्चे जब आंसू प्रेम के आते हैं तो बाबा उनको पोंछते हैं और उन मोतियों को दिल की डिब्बी में रखते हैं। आप सोचो, इतना प्यार करेगा कौन? बाबा की दिल की डब्बी में वो मेरे प्रेम के आंसू मोती के रूप में जमा है। बच्चे रूठ जाते हैं, चंचलता करते हैं, तो भी बाबा आकर के मनाते हैं। यही तो बाप का प्यार है ना, यही बाबा की पालना है। तो इतना बाबा के साथ का अनुभव हम चलते फिरते, बाबा मेरे साथ है। बाबा ने कहा सो जाओ तो भी अकेले नहीं सो, बाबा के साथ सो जाओ। तो कैसी नींद आएगी? कोई भी प्रकार के ऐसे स्वप्न संकल्प नहीं होंगे। तो सहज विधि, लेकिन इस सहज विधि को पालन करने में हम कितने नंबरवार हैं। खाते भी बाबा को भूलते हैं, सोते भी भूलते हैं, चलते भी भूलते हैं। इसीलिए माया का वार होता है। और जो एक ब्राह्मण जीवन का, जिसको बाबा मौजों की जीवन कहता है, वो आनंद हम सदा नहीं ले पाते हैं। नहीं लेते हैं ऐसा नहीं है, वो आनंद भी हमने लिया हुआ है, लेकिन बाबा जो चाहता है सदा, तो वो सदा नहीं ले पाते हैं। तो हर कर्म में बाप दादा हमारे साथ में हैं। आगे भी बाबा ने एक एक बात का, बच्चों की कमज़ोरी का, उसके ऊपर मैं अटेंशन खिंचवाया था, ध्यान दिया। आज भी बाबा ने कहा है इस पढ़ाई को, ये पढ़ाई है दी बेस्ट। जा, इससे ऊंची कोई पढ़ाई है ही नहीं, क्योंकि पढ़ाने वाले भी ऊंच नहीं है। तो यहाँ पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा है। इसलिए ये पढ़ाई भी दी बेस्ट। दूसरा, इस पढ़ाई से हम ऊंच पद पाते हैं, जिसको बाबा ने कहा ये है सोर्स ऑफ इनकम। तो आज की मुरली का सार भी यही है। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है दी बेस्ट। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है, तो टीचर की मत पर चलते चलो। प्रश्न है, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं?
बाबा ने कहा है, बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो। तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है ये तो बच्चे ही जानते हैं। हर एक अपने योग को तो जानता है ना कैसा है। हम जो पवित्र थे अब वो अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। ये 84 जन्मों का चक्र है। ये जानेंगे भी वे ही। इस 84 के चक्र को कौन जानेगा? जो पुराने भक्त हैं। और कौन जानेगा? जो पहले आते हैं। और पहले कौन आता है? हम आते हैं। तो बाबा ने आज कहा है जानेंगे भी वे ही जो 84 जन्म लेते होंगे। पहले हम आए तो हमारे 84 जन्म हुए ना। तो जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाबा कहता है बाकी किसका मानेंगे? बाप का ही नहीं मानेंगे जिसने हमें ये ज्ञान दिया सत्य ज्ञान, तो और किसका मानेंगे? बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं। तुम बच्चे ही मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को तुम मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक रस नहीं मानेंगे। टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे। पढ़ाते ज़रूर हैं लेकिन बाबा जानता है कि सब एक रस नहीं पढ़ सकेंगे। अभी भी हम सब बाबा की मुरली सुन रहे हैं। सब अलर्ट होकर के बैठे हुए हैं। फिर भी हर एक की बुद्धि अपनी अपनी रीति से उस बात को कैच करती है। सब एक रस तो नहीं मानेंगे। तो बाबा ने कहा नंबरवार कोई 20 मार्क्स लेते हैं,
कोई कितनी मार्क्स लेते हैं और कोई तो फिर नापास हो पड़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? नापास होने का कारण माताएं पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है। तो बाबा ने कहा क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते हैं। वहाँ अनेक मतें मिलती हैं, यहाँ एक ही मत मिलती है। ये है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ। फिर बाबा ने कहा ये किसने कहा? मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, ये किसने कहा? शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिसको भागीरथ कहते हैं, वो भी अपने 84 जन्मों को नहीं जानते हैं। तुमको भी समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो से नीचे उतरते आए हो। अब यहाँ आए हो किस लिए जयंती भाई? तो बाबा ने कहा अब यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, और पढ़ाई ही है सोर्स ऑफ इनकम। ये पढ़ाई है दी बेस्ट। समझा? कितने भाग्यवान हो जो दी बेस्ट पढ़ाई पढ़ रहे हो। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS दी बेस्ट। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं है। गाते रहते हैं। गायन कौन सा गाते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा ने कहा सब ऐसे ही कहते रहते हैं। समझते हैं भगवान तो सर्वत्र है, देवताओं में भी भगवान है। इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। समझा क्या कहा बाबा ने? क्यों कहते हैं? वही तो राज बाबा ने स्पष्ट किया। हाँ, उसमें भी भगवान मानते, क्योंकि भगवान को सर्वत्र कहा, तो देवताओं में भी भगवान है। इसलिए उनके आगे बैठ गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। उनको भगवान समझ लिया ना, उसमें भी भगवान है। आपको ही तरस पड़ेगा। गाया भी जाता है बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते हैं हे ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते हैं। अब वो ही बाप तुम्हारे सामने आया। कौन सा? जिसको तुमने बुलाया, इतने समय से बुलाते आए, वो ही बाप अब तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं, उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा एग्जाम्पल है। क्या खुशी थी, क्योंकि उसने बाबा को यथार्थ रीति पहचाना था, श्री बाबा को। तो बाबा ने कहा फिर कितनी खुशी होनी चाहिए। बेखत का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से विश्व की राजाई देते हैं, तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं।
अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। श्रेष्ठ बनाने का आधार ही बाबा की श्रीमत है। आधा कल्प रावण की मत चलती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। यह है रावण राज्य। जब इस रावण पर जीत पाते हो तब राम राज्य स्थापन होता है। बाप कहते हैं तुम मेरी ग्लानि करते हो। बाप का नाम गायन करने के बदले क्या किया? बाबा ने कहा गायन करने के बदले ग्लानि करते हैं। बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अपकार का भी दे दिया और फिर ड्रामा की फुल स्टॉप लगा दी कि ये ड्रामा बना हुआ है। अब ये सब समझानी दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो। भले अब तक उसमें थे, लेकिन अभी इन सब बातों से निकलो। निकल करके कहाँ जाएंगे? जो बाबा सुनाते हैं वही सुनो। एक को ही याद करो। उनसे निकलो। निकल करके कहाँ चलो? एक को ही याद करो। क्यों? ये पक्का है। इसके सिवाय उद्धार करने वाला कोई है ही नहीं। तो बाबा ने भी कहा है गायन भी है सत्य का संग तारे 21 जन्मों के लिए। एक को ही क्यों याद करना है? क्योंकि वही सत्य का संग है जो हमें 21 जन्मों के लिए तारता है। तब डूबोए कौन? तो बाबा ने कहा तुमको सागर में किसने डुबोया? तो बाबा कहता है बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना। बाबा प्रश्न किससे करेगा? बच्चों से ही पूछेंगे ना। तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान खिवैया है, परंतु अर्थ न समझने के कारण बहुत ग्लानि कर दी है। फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद सुख देते हैं। ग्लानि करने वालों को ही बेहद का बाप बेहद सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर भी उपकार करते हैं। वो समझते नहीं हैं कि हम अपकार करते हैं। महिमा समझ कर के ग्लानि कर रहे हैं ना। बाबा को सर्वव्यापी कितना प्यार से कहते हैं। अपकार कर रहे हैं वो थोड़ा ही मालूम है। उन्हें तो खुशी होती है हमारा भगवान तो सब जगह है, सब कुछ देख रहा है। तो बाबा ने कहा समझते नहीं कि हम अपकार करते हैं। बड़ी खुशी से कहते हैं ईश्वर तो सर्वव्यापी है। खुशी से कहते हैं। अब ऐसे तो हो ना सके। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये भी तुम जानते हो जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अब है तमो प्रधान। बाप आते ही हैं दुनिया को सतो प्रदान करने। सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है कि सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए।
अभी इतनी भीड़ मचती है, सबको इतनी कम कम संख्या मिलती है, तो भी हजारों एक टर्न में आते हैं बाबा को मिलने। तो बाबा ने कहा और सारी दुनिया को मालूम पड़ जाए तो क्या हो जाए। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी अनुभव किया है इस खुशी का। खुशी खुराक का काम करे, शक्ति भी रहे, उमंग उल्लास भी रहे और सेवा भी करते रहें, खाए बिना खुशी की खुराक खा कर। बाबा ने ये प्रैक्टिस भी कराई ना। शुरू में क्या था, जंगल में गए, चेरी खा लिया, थोड़ा खा लिया, लेकिन सब क्या नाचते थे खुशी में, कि हमारा साथी कौन है, भगवान है। जहाँ बाबा है वहाँ हम हैं। तो बाबा ने कहा सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो, देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती है। अभी तुमको खुशी मिलती है, वहाँ रहती है, यहाँ मिलती है। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला पहला अक्षर है मन मना भव। ये गीता एपिसोड है ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुंझारा कर दिया है। वो है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं, इनमें कोई खिटपीट की बात नहीं है। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों का हाल क्या हो गया है, कैसा हाल है मनुष्यों का। और बेहाल नशे में कैसे हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है, पर उनके जैसा दुखी तो कोई है ही नहीं। तो बाबा ने कहा क्या हाल हो गया है, ढेर मनुष्य हो गए हैं। और सतयुग में क्या था हरीश भाई, सतयुग में क्या था, खुशी थी। और क्यों खुशी थी, कम लोग थे इसलिए। और सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है। सुना, यहाँ तो बच्चों की भी आपस में खिटपीट चलती है ना प्रॉपर्टी के लिए। वहाँ बाबा ने कहा एक भाषा है, एक धर्म है और बच्चा एक है। ये आज पहली बार सुना। एक धर्म एक भाषा तो बाबा कहता है, लेकिन एक बच्चा है। एक ही राज्य चलता है। फिर बाबा कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान और दूसरा है योग का। एक चक्र का ज्ञान, दूसरा योग का ज्ञान। का धुरिया और होली आने वाली है ना थोड़े दिन में, तो ज्ञान का धुरिया और होली। मुख्य बात बाप समझाते हैं, इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था है। विनाश सामने खड़ा है। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया ही है, किस लिए, विनाश के लिए, मौत के लिए। और किस लिए बुलाया, बाबा कहते तुमने हमको बुलाया ही है, हमको पावन बनाने आओ।
तुम पतित बन गए हो, मुझ पतित पावन को बुलाते हो। ओम शांति। तो बाबा ने कहा बाबा को किस लिए बुलाया? पावन होने के लिए। तुम पतित बन गए हो, पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ, मामेकम याद करो। मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते ही आए हो। तो फिर क्या हुआ? सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। किसने बनाई?
5 विकारों ने। मनुष्य तो कितने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं। गुस्सा आ जाता है ना, वो अपनी बात को सिद्ध करे, वो अपनी को। तो बाबा ने कहा आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी भी लगा देते हैं, इतना जोर से गुस्सा आता है। यहाँ तो बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं, इसमें शास्त्र क्या करेंगे? शास्त्रार्थ की बात ही कहाँ रह गई? आत्मा को पावन बनाना है ना। तो बाबा ने कहा पावन बनना है ना, तो कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है, सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा जेवर भी ऐसा होगा। खाद पड़ती है ना, अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। देही अभिमानी भव, देहे अभिमान में आने से तुम छी बन पड़े हो, कोई खुशी नहीं है। बीमारियां, रोग आदि सब कुछ है, कारण क्या? देह अभिमान है। अब पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे तुमने बुलाया है। बाबा कहता है मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। साधु संत तो बहुत थे, उन संतों ने भी उसको पुकारा। कोई आते हैं तो कहते हैं हम गुरु जी का दर्शन करें। बोलो गुरु जी तो यहाँ है नहीं। अच्छा, और दर्शन से फिर कोई फायदा नहीं। बाप तो हर बात सहज समझाते हैं, जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम फिर यहाँ से देवता सतो प्रधान बन, यहाँ देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना, याद का भी पुरुषार्थ तो करना है ना, से कट उतरेगी। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, ये है पुरुषार्थ। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? और फिर पूछता है क्या स्नान करते हुए बाप को याद नहीं कर सकते हो? तो क्या जवाब देंगे? कर सकते हैं, पर करते क्या हैं? कर तो सकते हैं, अटेंशन चाहिए। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तब ही कट निकलेगी। आत्मा को अभी मन ये चंचल भटकाता रहता है, उसकी चंचलता के कारण से बुद्धि भटकती रहती है। इसलिए आज बाबा ने कहा ना गीता में पहला क्या है? मन माना भाव। जब तक मन को समर्पित नहीं किया है तब तक विकर्म विनाश हो नहीं सकते हैं। हाँ हाँ, ये यादगार यहाँ का है ना। कर्म तो हमने किया, द्वापर से उसका यादगार बना, तो अभी कर्म करने वालों को बाबा इसीलिए अटेंशन खिंचवा रहा है ना। और ब्रह्मा बाबा को भी नहीं लाते तो बाबा नहीं कहता था ये शिव के ऊपर मैं लोटी चढ़ा रहा हूँ। अब बाबा की याद है ना ये भी।
हाँ, कभी बाबा कहता था ये हुसैन का घोड़ा है, इसका श्रृंगार कर रहा हूँ, तैयार होता था, तब ये हुसैन के घोड़े का श्रृंगार हो रहा है, शिव पर लोटी चढ़ा रहा हूँ। भिन्न भिन्न युक्तियाँ कैसे भी करके, लेकिन हर कर्म में मुझे याद करो। उसका जल ऊपर डाल रहे। तो बाबा ने कहा कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना धन देता हूँ, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। वहाँ तुम सोने के महल बनाएंगे, कितने हीरे जवाहर होंगे। भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरात हैं। ये तो द्वापर युग के हैं, तो फिर सतयुग में क्या नहीं होगा। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं, इतना हीरा सोना कहाँ से आता है। अब तो है नहीं, तो सतयुग का ही आया ना द्वापर में। ये ड्रामा को तुम जानते हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। ये बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने जास्ती भक्ति की है। नंबरवार ही समझेंगे। ये पता पड़ेगा कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वो अवस्था पिछाड़ी में रहेगी। बाबा कहता है योग भी बहुत ज़रूरी है, सतो प्रधान बनना है। बाप आया हुआ है, उनसे वर्षा लेना है। ये भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ है। ये भी माना ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ है। मैं सुन रहा हूँ, श्री बाबा बोल रहा है और मैं सुन रहा हूँ। तो बाबा ने कहा तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता हूँ। इसीलिए तो बाबा अपने को कहते हैं ना, मैं भी स्टूडेंट हूँ, टीचर वो है, तुम भी सुन रहे हो, मैं भी सुनता हूँ। किसको तो सुनाएगा ना। ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को मिलता है। माताएं फिर क्या करती हैं? कलश तो दे दिया बाबा ने, माताएं सबको बांटती हैं, सर्विस करती हैं। फिर माताओं को बाबा ने आत्माओं को दूसरा टाइटल दिया, तुम सब सीताएं हो, राम तो एक ही है। तुम सब हो ब्राइड्स और बाबा है ब्राइड ग्रूम। तुमको श्रृंगार कर फिर ससुराल घर भेज देते हैं। गाते भी हैं वो बापों का बाप है तो पतियों का पति भी है। एक तरफ महिमा करते, दूसरी तरफ ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। पोजीशन सबका अलग अलग है ना। यहाँ तो सबको मिला करके एक कर दिया। इसीलिए कहावत है सबको मिला करके एक कर दिया। राम भी ये भगवान, तो पत्थर भी भगवान, तो कीड़ी भी भगवान। तो बाबा ने कहा अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। समझा? खाजा भी टके सिर तो भाजी भी टके सिर। तुम अब बाबा का बने हो, शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां हो। तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं।
प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। अलौकिक है ना ब्रह्मा बाबा हमारा, तो बाबा कहता है इसके पास तो प्रॉपर्टी है नहीं। प्रॉपर्टी दो बाप से मिलती है, एक हद से, एक बेहद से। तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। ये कहते हैं हम भी उनसे वर्षा लेते हैं, ब्रह्मा बाबा। पारलौकिक परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करते। सतयुग में एक बाप और रावण राज्य में दो बाप, और संगम पर तीन बाप, लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। इन द्वारा तुम्हें वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव को तो फादर ही कहेंगे। सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, ब्रह्मा को। अच्छा, कल पाटन में वो पाटन का पटोड़ा नहीं, वो देखने के लिए गए थे, ये उनको आशा दीदी को लेकर के। तो उसने कहा ये 900 वर्ष से हमारे ये वर्षे में मिला हुआ है। तो वहाँ पर उनके दादा दादा का दादा दादा का दादा, तो ग्रेट 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 फलाना, फिर ग्रेट 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 ये, फिर ग्रेट ग्रेट दो आया, फिर ग्रेट ये आया, फिर ऐसे करके उसका लिखा हुआ था। बोला इससे पहले की, उसको पूछा इसके पहले का, बोला उसके पहले फोटोग्राफी नहीं थी। जब से फोटोग्राफी आई तब से उनके फोटोग्राफ्स हैं। तो हमारा ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। तो बाबा ने कहा नॉलेज तो बहुत सहज है, तुमने 84 जन्म लिए हैं, समझाने के लिए चित्र भी हैं। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वे भी नेति नेति कह देते हैं। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। कितना प्यार, जितना हम करते हैं या उससे ज़्यादा? उससे ज़्यादा चाहिए। तो बाबा ने कहा अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प नंबरवार कोई सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनते हैं। ऐसा ही पद वहाँ मिलता है, जो हमने यहाँ किया वैसा वहाँ मिला। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाएं ना खाओ। ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खाओ। पुरुषार्थ जरूर कराते हैं, बल समझते हैं। क्या समझता है बाबा? बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ तो जरूर कराएंगे। हर एक को बाबा कहेगा कि बच्चे सजाएं ना खाओ, ऐसा पुरुषार्थ करो। जो नज़दीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी पूजा करते हो, फिर देवताओं की करते हो। अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से ही तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई भी विश्व की बादशाही
ले न सके। वो लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं। कितना बारूद बनाते हैं। रशिया अमेरिका क्या है, क्रिश्चियन है ना, भाई भाई है ना, आपस में एक दो को लड़ाते रहते हैं। उधार में एक दो को देते रहते हैं। क्या? बारूद जो बनाते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए। किसको बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वो समझते हैं कि कल्प तो लाखों वर्ष का है, घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण नींद में सोए पड़े रहेंगे। ज्ञान तो समझ नहीं रहे हैं, लाखों वर्ष कहा ना, तो बाबा कहता है विनाश हो जाएगा और कुंभकर्ण नींद में सोए पड़े होंगे, जागेंगे नहीं। तुम अभी जागे हो, जागे हैं। बाबा कह रहे हैं तुम अभी जागे हो, जाग कर भी जागना पड़ता है। बाप है ही जागती ज्योत, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, वो है भक्ति और ये है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है बेखत का सन्यास। सुना, याद को पापा ने कहा बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है बेखत का सन्यास। सन्यासी क्या करते हैं? मुक्ति में जाने के लिए जंगल में जाकर साधना करते हैं ना, एक ब्रह्म में लीन होने की। हमें भी क्या करना है? बेहद के सन्यासियों को सिर्फ एक बाप को याद करना है। ये पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। सुना भगवान वाच? तो क्या करेंगे? टिकेगी? भूख लगी हो, 2 दिन से खाना नहीं खाया हो, कुछ भी नहीं खाया हो, तो याद टिकेगी? इसलिए वो अवस्था चाहिए। और ये स्थिति, ये अवस्था है एक, जब आत्मा डिटैच होती जाती है ना, इंद्रिय रस जब तक खींचता है तब तक ये सब प्रश्न आते हैं। जब इंद्रिय रस से मुक्त होगी और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी। अभी मुझे खाने में रस है, पहनने में रस है, बात करने में रस है, कन रस है सुनने में, देखने में, टीवी देखने में रस है। जब तक इन रसनाओं में आत्मा बंधी हुई है तब तक अति इंद्रिय सुख नहीं अनुभव कर सकती। और जब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करेगी तो जो आंतरिक खुशी की बात बाबा कह रहा है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, वो स्थिति नहीं आएगी। बनानी तो हमको ही है। एक एक इंद्रिय को चेक करते, मैं आत्मा कितना इसके वश हूँ। एक है वश, दूसरा है परवश। अभी भी आत्मा इंद्रियों के परवश है, इसके बिना मुझे नहीं चलता है, मैं नहीं चल सकती हूँ। तो वो परवशता में से बाहर आएंगे, तब अतीन्द्रिय सुख और खुशी की खुराक खा सकेंगे। तो बाबा ने कहा उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा, हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो ये सब खलास होना है, दुख नहीं होगा, खुशी होंगी। हमारे लिए ही तो हो रहा है ना। और बाबा ने पहले से कहा है कि ये सब कुछ खत्म होना है, इसमें मूंझने की बात नहीं है। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने।
ये तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है। कौन सा? सतो प्रधान बनाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है। वो हमें पढ़ा रहे हैं। इस नशे में रहना है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। इसलिए मिस नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रहे, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। वरदान है, वर्तमान समय नहीं, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। समझा? समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर का अर्थ है जिस शक्ति की जिस समय आवाहन करो वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। सुना मास्टर का अर्थ? जिस शक्ति की जिस समय आवाहन करो वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। कैसा अनुभव? ऑर्डर किया और हाजिर। इतने हम शक्तियों के अथॉरिटी। ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति। बुलाया उसको सहन शक्ति को और आई सामना करने की शक्ति। सहन करने की जगह क्या कर दिया? ऐसे क्यों, ये क्यों, सामना कर दिया। तो उसको ऑर्डर नहीं कहेंगे ना, ऑर्डर नहीं माना ना, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो, जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में लगाओ। कार्य में आती है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो बाबा ने कहा जीत के बजाय हार हो जाएगी। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएंगी। 1 मिनट भी अगर लगी सेकंड की जगह
तो बाबा ने कहा, स्लोगन है, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। आज का सोमान है, मैं स्नेह का सबूत देने वाली हूँ। आप बच्चों के जीवन में विशेष 2 धारणाएं जरूर चाहिए। एक मधुरता और दूसरा नम्रता। इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। वाचा में अगर सत्यता है, मधुरता है, तो वाणी की मार्क्स जमा होती है। सत्यता है, मधुरता है, तो वाणी की मार्क्स जमा होती है। ओम शांति।